लेसन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.1। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसकी जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो इस तरह से है, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो पहला तो इसमें ये करेंगे कि पहले जितने भी सवाल हमने किए उनमें हमने आर्क ड्रा की, लेकिन यहां पर डिफरेंट इसलिए है कि सर्कल ड्रा करेंगे जो कि पास कर रहा है पॉइंट्स ए एंड बी से, जो 6 सेंटीमीटर के फासले पर वाक़या हैं। यानी कि ए बी के दरमियान जो फासला है वो 6 सेंटीमीटर का है। आल्सो फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द लाइन सेगमेंट ए बी। 3 काम करेंगे इसके अंदर। पहला काम सर्कल ड्रा करेंगे ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। दूसरा काम एक कॉर्ड ड्रा करेंगे ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तीसरा काम वो जो कॉर्ड होगा और सर्कल का जो सेंटर होगा उससे उसका फासला भी फाइंड करेंगे। तो आइए इसको ड्रा करते हैं। देखें सिचुएशन ये है कि इसके अंदर बड़ा सिंपल सा ये है कि हमें 5 सेंटीमीटर रखना है रेडियस। ये स्केल है, मैं इसके मुताबिक खोलता हूं इसको, तो मैं जहां से मर्जी इसको शुरू करूं कोई इशू नहीं है। मैं अगर यहां स्टार्ट करूंगा 0 से तो 5 तक लेकर जाऊंगा। इन दोनों जो ये टिप्स आएंगे ये बिल्कुल कोइंसाइड करना चाहिए वहां स्केल के ऊपर। अगर यहाँ 5 से रखता हूं तो 10 पे आना चाहिए, 10 पे रखता हूं तो 15 पे आना चाहिए, यानी कि ये 5 ही है। तो ये मैंने इसको 5 सेंटीमीटर खोल लिया और मैं इसको यहां रखकर घुमाने लगा हूं। तो ये क्या हुआ, ये एक सर्कल ड्रा हो गया आपके सामने। ये आप देख रहे हैं, ये एक सर्कल ड्रा हो गया। अच्छा, ये इसका सेंटर है O। अच्छा, अब ये करना है कि 6 सेंटीमीटर के फासले पर हमने 2 पॉइंट्स को मार्क करना है। फासला 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ऐसा करता हूं, एक पॉइंट पहले मैं मार्क कर लेता हूं ताकि फिर मुझे आसानी हो जाए। ये देखें, ये पॉइंट है, इसको कह दें ए कह दें। अभी बी मैंने मार्क नहीं किया, उसको मैं फासले के लिहाज से मार्क करूंगा। ये देखें, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये देखें, ये 6 हो गया। तो मैंने ये अब ए बी जो है बहरहाल लाइन सेगमेंट ड्रा कर लिया जो कि 6 सेंटीमीटर का है। अब देखा जाए तो ये तो है रेडियस। ये देखें, ये है इसका रेडियस और इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर। करना यह है कि ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है, जो कॉर्ड है, इसकी लेंथ भी फाइंड करनी है सेंटर ओ से। तो स्टेप भी लिखने पड़ेंगे। तो स्टेप नंबर 1 जो हमने परफॉर्म किया उसको हम इस तरह बयान करेंगे, ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर with सेंटर एट O। पहला काम तो हमने ये किया कि सेंटर O के साथ एक 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्कल ड्रा कर लिया। अब दूसरा काम ये है इसके अंदर, ड्रा ए बी chord such that measure of AB ये जो है ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये करेंगे
कि ए बी का एक राइट बाइसेक्टर भी ड्रा करना पड़ेगा। उसके रीज़न मैं बताता हूँ क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो ऐसा करते हैं कि उसकी चूंकि लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो इसका तकरीबन 4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं या 3.5 कर लेते हैं, ताकि हमें आसानी से उसको ड्रा कर सकें। तो ए पे रखें इसको और एक आर्क लगाएं, बी पर रखें और अगेन आर्क लगाएं। अच्छा, अब ये है कि दोनों पॉइंट्स को मार्क कर दें। ये वाला पॉइंट हो गया। अब करना ये होगा कि यहां से ये देखें, तीनों जो पॉइंट्स हैं ये कॉइंसाइड कर रहे हैं। आप ये बात देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स, वो जो दो पॉइंट आर्क के हैं, वो जो दो आर्क हमने ड्रा की हैं, और जो सेंटर ओ है, इन तीनों का कोइंसाइड करना बड़ा जरूरी है। अगर ये कोइंसिडेंस नहीं होगा, कोइंसाइड नहीं करेंगे, इसका मतलब ये है कि कहीं स्केल में कोई एरर है। तो हमने बहरहाल ये वाला फासला फाइंड करना है। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इसको नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट कह दें सी। अच्छा, यहां पर देखें, ये जो पॉइंट है इन दोनों को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ओ ए भी एक रेडियस है, और आप समझते हैं कि रेडियस हमेशा रेडियाई जमा होती है उनकी, और वो इक्वल होते हैं आपस में। लिहाजा ओ ए की जो लेंथ है वो भी 5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब ए सी की लेंथ कितनी होनी चाहिए? देखिए, हमने एक थ्योरम पढ़ा था पिछले चैप्टर में। हमने वहां ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कल है और उसके अंदर कोई एक कॉर्ड है, अब अगर हम सेंटर में से एक लाइन को ड्रा करेंगे, तो वो अगर वो लाइन परपेंडिकुलर है तो वो उस कॉर्ड की बाइसेक्शन करेगी। अब आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, ये जो हमने ये जो डॉटेड लाइन शो की है, ये बेसिकली इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये तो कंफर्म है कि ये हमारे पास 90 का एंगल है। तो अब जाहिर सी बात है कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ए सी टुकड़ा जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा। लिहाजा ए सी की जो लेंथ होगी, अगर ए बी की लेंथ है हमारे पास है, देखा जाए ए बी की जो लेंथ है टोटल वो है 6 सेंटीमीटर। ये तो हमें गिवन था। तो कंफर्म ये बात है कि ए सी की लेंथ होगी 3 सेंटीमीटर और बी सी की लेंथ भी कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर होगी। ये तो बड़ा आसान हो गया कि हमारे पास एक ट्राइंगल आ गई है, तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में हमने ये किया, ड्रा ओ सी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो यहां से हमें हासिल क्या हुआ? हासिल ये हुआ कि ए सी की जो लेंथ है वो इक्वल हो गई बी सी की लेंथ के। अच्छा, अब सिचुएशन ये होगी, अब कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब देखा जाए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ये देखें, ओ ए सी इन राइट ट्राइंगल ओ सी ए, राइट ट्राइंगल का हमने काम करना है। तो जरा देखा जाए तो देखें कि ये तो है ओ सी जो है इसका पी है, ए सी जो है ये इसका बी है, यानी बेस परपेंडिकुलर, और ये हाई हाइपोटेन्यूज है। तो ये बात तो हम कह सकते हैं कि ओ ए की जो लेंथ है उसका स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ओ सी की लेंथ का स्क्वायर प्लस ए सी की लेंथ का स्क्वायर। अच्छा, सिचुएशन ये है
5 का स्क्वायर। अच्छा, ओ सी हमने फाइंड करना है, और ए सी जो है उसकी लेंथ हम जानते हैं कि वो 3 सेंटीमीटर है, यानी 3 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 25 हो जाएगा, इसका ये 9 है, उधर ले जाएं तो -9 हो जाएगा, और इधर आ जाएगा ओ सी स्क्वायर। अच्छा, सिंप्लीफाई किया जाए 16 ओ सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 ओ सी की लेंथ, और इसको यूं तरह से भी लिखा जा सकता है, ओ सी जो लेंथ है इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसमें कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करके ओ सी की लेंथ को फाइंड आउट कर लिया। इस लेसन में हमने 3 काम किए। पहला काम यह किया था कि सर्कल को ड्रा किया, उसका जो रेडियस है वह 5 सेंटीमीटर है। दूसरा काम यह किया कि कॉर्ड ए बी को ड्रा किया, उसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। फिर उसके अंदर हमने, चूंकि उस कॉर्ड का सेंटर से फासला फाइंड करना था, इसलिए कॉर्ड के लिए हमने एक राइट बाइसेक्टर को ड्रा किया, और फिर बाद में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल हासिल हो गई। उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास वो डिस्टेंस आ गया ओ सी। थैंक यू।